डोगा रेस। दोस्तों, ये कवर चित्र है। मुंबई अपराध से भरी दुनिया, गलियों में उजाले की किरण हर वक्त वज्रपात की तरह रोती रहती है। मारो, इतना मारो कि पाँव से लेकर कंधे की हड्डियां सिर्फ फ्रैक्चर ही नजर आए, और जिस्म में टाके ही टाके। आ आ लो, जिस्म हाजिर है। डोगा का जिस्म, हाँ, डोगा का जिस्म पाँव से कंधे तक हाजिर है, और जो हड्डी तोड़ सको तोड़ दो, जिस्म को जहाँ से फाड़ सको फाड़ दो, ताकि जिस्म में टाके ही टाके नजर आए। लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना कि अपने जिस्म और अपनी हड्डियाँ मुझसे बचाना, क्योंकि अगर मेरे हाथ और पाँव को छू गई तो हर शरीर से एक ही आवाज़ पैदा होगी, धाड़ आ। और शरीर से पैदा करता है दर्द होता है, और जब दर्द होता है तो मुंह की तरफ डकार निकलती है, देखो ऐसे, आ आ। और तुम लोगों के मुंह से चीखें अब निकली तब निकली। और जब डॉक्टर तुम्हारे फ्रैक्चरों पर प्लास्टर चढ़ाएगा या घावों पर टाके लगाना है, आ। और फिलहाल तो डोगा की गर्दन पर गांठ बांध दी थी, गांठ कसी कर बांध दी रमैया, हाँ भागो। और डोगा ने आकर सब गड़बड़ कर दी। शुक्र करो कि मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने अपनी पैंट उतार कर डोगा के सिर पर लपेट दी, वरना हमें मार मार कर सूर बना देता। पैंट तो ढक दी पर जिप बंद नहीं की। जहाँ से तुम भागते हुए दिखाई पड़ रहे हो, मगर पर वे भाग कर मोड़ पार कर चुके हैं। अब गोली चलाने का भी कोई फायदा नहीं होगा, फिलहाल अल्लाह होगा। क्या तुम उन्हें जानते हो? हाँ डोगा, मेरा नाम रोमी है और ये राकी और उसके दोस्त थे। वे सभी मेरे क्लास फेलो थे। राकी पिछले 4 सालों से मोटरसाइकिल चैंपियन है, और ये रेस कैसे जीतता है इसका जीता जागता सबूत मेरी हालत है। और इस बार राकी को मुझसे खतरा लगा, इसलिए उसने मुझे अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की। डोगा, तुम समय पर ना आते तो वे लोग मेरा क्या हाल करते। 2 दिन बाद डोगा, और इस रेस में राकी जीतेगा। सिर्फ सिर्फ ये बता दो कि अगली रेस कब है। 2 दिन बाद। और दरअसल डोगा राकी एक लड़की की जान छिड़कता है, वो भी इस रेस की दीवानी है। और राकी जब भी वह रेस जीतता है तो वो आकर चैंपियन को बुके देती है। राकी चाहता है कि वो बुके सिर्फ उसे मिले, पर शायद वो इस बार भी लड़की रेस में न आए। बेचारी के साथ ट्रेजेडी हो गई है। किसी टाइम और हत्यारे ने उसके पूरे परिवार को खत्म कर डाला। डोगा, तुम्हें ही खत्म किया उस हत्यारे को, फिर भी उस लड़की को जानते होगे। डोगा का पत्थर की तरह चेहरा उठा। किसकी बात कर रहे हो? रजनी की। डोगा, रजनी? ओह, घबराओ नहीं, नई लड़के वो बुके लेकर रेस देखने आएगी, लेकिन इस बार रेस राकी नहीं जीतेगा। जान बचाने के लिए थैंक यू डोगा। रोमी की जान तो बच गई थी, लेकिन चीता शायद नहीं बचने वाली थी। मुझे अपने आप को समझता क्या है, वो अपने आप को समझता क्या है। हर बात की हद होती है, और इस बार तो मैं भी ठान ली है। उसकी मुंह की खिलाकर रहूंगी। धप। क्या हो गया? क्यों बुनबुना रही है? किसने खपा है? सूरज से। भैया ये देखिए, अगर आपको बहन का जरा भी प्रवाह है तो जल्दी से इसे भर दीजिए। ये क्या है मोनिका? मोटरसाइकिल रेस का फॉर्म। तू हिस्सा ले रही है, सूरज का क्या होगा? मैं तो शादी के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, उसका क्या करूँगा? ओ भैया,
इस वक्त मजाक के बिल्कुल मूड में नहीं हूँ, मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। आप ये फार्म भर दीजिए, मुझे दे। ओह हाँ, रेस में मैं नहीं, आप हिस्सा ले रही हैं। मैं दिमाग सचमुच ठिकाने नहीं है। मैं डॉक्टर जेतली को फ़ोन करता हूँ। भैया, मैंने सूरज को चैलेंज किया है कि इस रेस में इसे कोई नहीं हरा सकता। उसका साला, मेरा मतलब आप, बिल्कुल नहीं। मैं उसका गुरूर तोड़ना चाहती हूँ, और ये गुरूर तभी टूटेगा जब आप न सिर्फ फार्म भर देंगे बल्कि रेस जीतेंगे। मैं रजनी के हाथों सूरज को बुके नहीं लेने दूंगी, हरगिज नहीं। रजनी, मोनिका ने उसे बुके के विषय में बताया। तो भैया, आप फार्म भर रहे हैं ना? आहा, तुम कहती हो तो ये फार्म भर देता हूँ, यह लो। पर ये बुके वाली बात सच है ना? या और मतलब क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? ओके ओके, नाराज मत हो। चलो, ये काम तो हुआ, ठीक है, और जल्दी। हेलो सूरज, आओ। मोनिका, तोते ने मिर्च खा ली या नहीं? भैया ने तो के बारे में तमीज से बात करो। सूरज, ठीक है भाई, बताओ साला रेस में मान गया नहीं? तुम नहीं सुधरोगे सूरज। मैं वैसे भैया को ने फार्म भर दिया है, वैसे वे रेस के लिए तैयार हो गई है। तो फिर हॉस्पिटल में उसके नाम का बुक कराता हूँ। मरा मतलब ये कुछ बात बनी। और रजनी रेस की शौकीन है, ये बात जानते हैं, और बाद भी मैं चीता को इस रेस के लिए तैयार करने के लिए तुम्हें भेजा। ड्रामा सफल रहा, लेकिन मैंने सुना है कि राकी रेस जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। तो फिर उसे गिराएंगे और रेस नहीं जीतने देंगे। रेस तो चीता ही जीतेगा, मोटरसाइकिल भी और भी जिंदगी की भी। काश ऐसा ही हो, लेकिन उन दोनों दोनों एक दूसरे की ज़रूरत है। लेकिन रजनी को भी पहले की तरह रेस में बुके लाने के लिए तैयार करना होगा। और फिर रेस के कुछ मिनट पहले, अरे चीता, तुम इस रेस में भाग ले रही हो? अरे रजनी, तुम यहाँ? रजनी के चेहरे पर उदासी का डेरा जमाया। आना नहीं चाहती थी, पर तुम्हारी बहन की जिद के आने को मजबूर कर दिया। पता नहीं क्यों चीता, अब मेरा दिल किसी भी काम में नहीं लगता। दिल अकेला रहना चाहता है। ये ज़िंदगी की रेस है। ज़िंदगी की रेस के ट्रैक में सुख और दुख, दौड़ तो दौड़ कोई भी जीत लेता है। दुख की मुश्किलें दौड़ जीतने वाले की असली विजेता होता है। खुद को पीछे मत रहने दो रजनी। रेस में आगे देखा जाता है, निगाहें मंजिल पर रखी जाती हैं। अतीत में जो कुछ, उसे भूल जाओ, और वर्तमान में जो क्या हो रहा है उसे देखो। मैं जानती हूँ कि सुखी ख्यालात वाली घटना तुम्हारे हृदय को घायल किया है। और सतम सी खड़ी रजनी बिल्कुल विभूति सी, जैसे चीता की कई बातों की गहराइयों को समझने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हर बार अंधेरा नजर आ रहा था, उजाले की कोई किरण नहीं थी। और फिलहाल जरूरत रेस के जीतने की। राकी राकी राकी, चीता चीता चीता। ओह चीता, हौसला अफजाई के लिए सिर्फ एक ही शख्स कर रहा है, और वह खुद है उसकी बहन मोनिका। बेटा सूरज रेस जीतेगा। मोनिका के सामने डिंग मारने की क्या जरूरत थी? हूँ तेरा क्या होगा बाबूजी? और भीड़ के शोर में भीड़ का शोर के साथ तेज हो उठी चीता के दिल की धड़कनें भी, और उधर ही घूम रहा था राखी की निगाहों में। और बुके पर मेरा नाम लिख दो रजनी, मैं तुमसे आकर लूँगा। और चीता के हाथ में उस वक्त अन्याय से ही एक्सीलेटर के रेस कसा गया, और तभी हेलमेट पर वाइजर नीचे गिरे। मैं डरदा डरदा ओए रब दवा, और झंडी फैला दी। रेस शुरू हो गई।
साडा चीता बप्पा पीछे रह गया। ओए चीत्या एक्सीलेटर दे, बैल लगाओ इच। और राकी की शैतानियाँ उसकी आंखें की लोमड़ी की तरह जाग रही थी। अरे यह व्हील का नट बड़ी जल्दी खुल गया। अरे रबड़ के टुकड़े विशेष युक्त रेस मोटरसाइकिल के टायर में फंस गई। और जिस पर टायरों में फंसेंगे टायर का घर्षण वाले गर्मी पिघलकर टायर ट्यूब ने प्रस्त होना उसे पंचर कर देगा। परिणाम बताने की जरूरत नहीं। हा हा हा। वो सूरज के लिए पल चौंकने वाले थे। ये क्या, एक साथ तीन मोटरसाइकिल टायर कैसे ब्लास्ट हो गए? मेरी नज़रों में राकी पर थी, पर राकी को सड़क पर कुछ गिराते देखा था और उसकी शिनाख्त है। और चीता राकी को चेज कर रहा है और उसका साथ कुछ गड़बड़ करेगा। और रेस स्टेडियम में वाकी टाकी पे शोर गूंज रहा था, राकी ही जीतेगा और भैया बैकअप बैकअप। लेकिन रजनी कुछ विचलित हो रही थी और राकी की निगाहें चीता पर थी। इसे रोकने के लिए हवा में फटफटाती जैकेट, जिसके स्विच बटन पीछे की तरफ एक मामूली झटका देते ही खुल जाएंगे। और जैकेट का वह सब फड़फड़ाता हुआ चीता के चेहरे पर चिपक गया। ओह! और फिर जैसे ही वह हटा, वो तीर की तरह हटा पाएगा चीता, आहा, और मारेगा गुलफाम। और चीता के लिए रुकना हुआ। वैसे मुझे यह रेस नहीं जीतनी, बेचारा चीता। और राकी 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 और वी विक्ट्री। अरे उतारो उतारो, ओह बुक का गर्ल, उतारो भाई उतारो। लाओ रजनी मेरा बुके, ये रहा तुम्हारा बुके। दरअसल आज मुझे पता चला तुम रेस कैसे जीते हो। आज तक तुमने जितने भी बुके मेरे हाथों से लिए हैं, ये तमाचा उनका हिसाब बराबर किताब किया है। उस्ताद, तुमने तो तमाचे का जवाब भी नहीं देना चाहिए था। हाँ उस्ताद, मैं भी देना चाहता था। मैं भी देना चाहता था, तुम भी। ओ धड़ाम। और तेरी चालबाजियों के बारे में मैंने रजनी को बताया था। हाँ डोगा। राकी, अभी मैंने तुझसे कप इसलिए, फिलहाल तू कप के लायक नहीं है, लेकिन घबरा मत, मैं ये कप तुझे देकर जाऊंगा। तड़ाक। क्योंकि इस कप को तू मुझसे जीतेगा। ये कप राकी तुझे पिटाई खाने के रेस जीती, और ये कप इनाम, और यह अस्पताल में पहुंचा देना। ओह जल्दी करो कम बख्तो, अस्पताल ले चलो मुझे, और जल्दी। अगर ये रेस मोटरसाइकिल चलाकर थक न गया होता तो डोगा देख लेता। अरे हिम्मत तो रेस जीत कर दिखाता। तभी, ओह मेरे चैंपियन, ओह सूरज। और ये तो वही बुके है जो बुके गर्ल मुझे देने वाली थी। ओह शायद उसे गलती का एहसास हो गया, वो अपनी हरकत पर शर्मिंदा है। आखिर तो मुझे बुके भिजवा ही दिया, ज़रूर माफ़ी मांगी होगी। तो चलो, मैंने उसे माफ़ कर दिया, अब बुके दो। इसे देखकर मैं सारा दर्द छूमंतर हो गया है। सारी राखी भैया, सारा दर्द और बढ़ जाने वाला है, क्योंकि ये बुके रजनी ने नहीं, तुम्हारे लिए चीता ने भेजा है।
और और जो तुम्हारे साथ वाले बेड पर तुम्हारी वजह से पूछा है। ओह, आह, ओ यस। हाय मोनिका, ये कैसी तबीयत है चीता की? होश में आया कि नहीं? मैंने सोचा श्रद्धांजलि, मेरा मतलब शुभकामनाएं दे को ना भूल दिया हूँ। घबराओ नहीं मोनिका, प्यार के किले फतेह करने के लिए ऐसी चोट खानी पड़ती है। और अब इसे वार्ड में नहीं रहूँगा, यहाँ से ले चलो। सूरज हेलमेट में होने की बात भी जादुई बावजूद भी चोट सिर पर टांग पर लगी है। चलो मोनिका, अब भी यहाँ से चलते हैं सूरज भैया की इस हालत में छोड़कर। समझ का करो मोनिका, चीता नहीं देखो। ओ रजनी, ओह देखो कैसा कुत्ता हड्डी की गंध पाकर बेचैन हो जाता है, वैसे चीता रजनी की खुशबू पाकर होश में आने रहा है। अच्छा रजनी, तुम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक यही रहना। और लेकिन सिर्फ कुछ ही पल के लिए चीता होश में आया। रजनी, कैसे हो चीता? ओह आए। और चीता फिर बेहोशी के सागर में डूब गया। घबराओ नहीं, ये नींद की दवा का असर है। सिर पर चोट दर्द से बचाने के लिए मरीज को इंजेक्शन देना जरूरी था, अब जल्दी ही होश में आ जाएगा। लेकिन आप इंजेक्शन कौन, आप इनकी कौन है? मैं दोस्त हूँ। ओह भाई देवी, मैं चलता हूँ, इसे होश आ जाए तो इन्फॉर्म कर देना। हाँ, 2-1 दिनों में इसके व्हीलचेयर पर चलना होगा, इसका इंतजाम अस्पताल में ही रहेगा। और अस्पताल में राखी ने भी दूसरे वार्ड में इंतजाम कर दिया था। राखी उस्ताद, भूखे गर्ल अस्पताल में आ गई। जब तुम्हारे एक पनीर का पकोड़े लेकर आ रहा था तो मैंने उसे देखा। क्या भूखे गर्ल? ओह, वह जरूर मुझसे मिलने आई होगी, मन नहीं माना होगा। आखिर उसके दिल में मेरे लिए प्यार जो जगा। जख्मों के टाके खुल जाएंगे, अगर नहीं दिल उठा, जख्मों के टाके बाद में भी नहीं होंगे। छोड़ दो मुझे। नहीं नहीं, छोड़ना मत, गिर जाऊंगा। टोनी, उसे मेरे नए वार्ड का पता बता दो, वैसे वहाँ चल दो। पूरे अस्पताल में ढूंढने से पाँव छिलना तक गई हूँ। राखी लेटे रहो, ये क्या कर रहे हो? अरे राखी के लिए वह पत्थर ऐसे ही मानो अचानक ज्वालामुखी के समान फटता था। राखी उस्ताद, ये देखो चीता को व्हीलचेयर पर शायद गार्डन की सैर कराने ले जा रही है। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे गलती लग गई है, शायद वो चीता को राखी समझ रही है। टोनी, उसे जाकर बता कि जिसे वह व्हीलचेयर पर बैठाकर ले जा रही है वो राखी नहीं है, चीता है। गलती मैंने नहीं, मेरे दिमाग को लगी है राखी। अरे वो चीता घुमाने ले जा रही है। नहीं नहीं, मैं ये सीन नहीं देख सकता, अपना सिर फोड़ लूँगा। तो फिर यही यारा खंबा, और इसे पहचान लो दोस्तों, इस लड़की ने मुझे बहुत यातनाएं दी हैं। अगर मैंने उसे व्हीलचेयर पर न बैठाया तो मेरा नाम भी राखी नहीं। और अब बुके गर्ल व्हील चेयर गर्ल बना दूंगा। और उस्ताद बस करो, नहीं तो खंबा टूट जाएगा। ये खंबा भले टूट जाए, वैसे रहेगा जैसे राखी चाहता है। हर मोड़ पर खड़ा हुआ हेड होगा। दोस्तों जल्दी पेश है।